Hi, Namaskar. This side Pushpendra here. I'm a first India's brain programmer, mind trainer and counselor. आज ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमें वो सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो अक्सर एक माता पिता के मन में रहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स क्यों करवाएं, फीस ज्यादा है, इतना इम्पोर्टेंट भी क्या है, बाद में करा लेंगे। इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलने वाले। तो आज हमने इन्वाइट किया है एक पेरेंट्स को, योगा टीचर हैं और इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर सऊदी में। और उनको इनवाइट करने का पर्पस ये है कि जब हमने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए थे तो वो हमारे सबसे पहले स्टूडेंट थे, सबसे पहले कस्टमर्स थे, कुछ भी बोलिए, जिन्होंने हम पे भरोसा किया और ऑनलाइन कोर्स लिया सऊदी के अंदर। जैसे वो आते हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्योंकि एज ए टीचर, एज ए एक्सपर्ट मैं तो अपना व्यू रखता ही हूँ, पेरेंट्स को कहता हूँ कि आपको कराना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हमें सब फायदे बताता हूँ। लेकिन एज ए पेरेंट्स क्या ठीक है क्या नहीं है, तो वो हमें अपना व्यू बताएंगे। तो हम एक जनरल डिस्कशन ही हम लोग करने वाले हैं। मेरे पास जैसे कुछ सवाल हैं जो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं। सबसे पहले मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। ओके जी, माय नेम इज प्रियंका चौहान। मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ और मतलब अभी 10-15 साल से एक योगा टीचर हूँ, योगा के क्लासेस लेती हूँ, स्पेशल प्रेगनेंसी क्लासेस, योगा थेरेपी, और यही प्रोफेशन है, बस यही फील्ड में हूँ मैं। कैसे मैम आपको जानकारी हुई, जैसे कि आपने अपने बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाया, थर्ड आई एक्टिवेशन, तो कैसे आपको जानकारी हुई मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाने, जो आपकी जर्नी है एक बार बताएं आप। हाँ, मैंने एक बार फेसबुक में ऐसे पढ़ा था कि ब्रेन मंथन के कुछ प्रोग्राम्स है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन और थर्ड आई एक्टिवेशन के। तो मुझे काफी मतलब इंटरेस्टेड लगा कि मैंने बहुत सारे वहाँ पे वीडियोस भी देखे। फिर मैंने यूट्यूब चैनल में जाके वो सर्च किया कि मतलब क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या नहीं होता है, और वो सर्च करने के बाद मतलब काफी इंटरेस्ट आया। फिर मैंने वो ढूंढ के कांटेक्ट किया और फिर मैंने मेरे 2 बच्चों के लिए एडमिशन लिया। पहले तो काफी सारे सवाल थे मेरे मन में भी कि मतलब ये ऐसे हो सकता भी है कि नहीं है। वीडियो में तो सारी चीजें दिख रही थी कि बच्चे आंखें बंद करके किताब पढ़ रहे हैं या स्मेल लेके बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ विश्वास नहीं हो रहा था। आधी चीजें मतलब लग रही थी कि हो जाएगी, लेकिन कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है कि नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने मतलब एडमिशन ले लिया और फिर एडमिशन लेने के बाद वो 10 सेशंस थे, लेकिन फर्स्ट सेशन में ही मुझे मतलब इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि मैं खुद बच्चों के साथ बैठी थी और बच्चों में चेंजेस मैंने खुद ने देखे हैं कि बच्चे स्मेल करके उनको मतलब कलर पता चल रहा था, मतलब जो लेटर्स थे ABCD वाले वो पता चल रहे थे। और फिर 10 क्लासेस होने तक तो मतलब काफी रिजल्ट आया। और नॉट ओनली दिस कि मतलब वो सिर्फ स्मेल लेके कलर्स पहचान रहे, लेटर्स पहचान रहे, उनके मतलब एकेडमिकली उनकी स्टडी में जो ग्रोथ मुझे पता चल रही है वो भी काफी हद तक मतलब इम्प्रूवमेंट थी। मतलब मेरी बेटी और बेटे में जो उनके एग्जाम्स में मैंने चेंजेस देखे कि उनके मार्क्स कैसे फिर इंक्रीज हुए, वो चीजें भी मतलब मैंने नोटिस की कि नॉट ओनली बस ये सब चीजें ही वो कर रहे, वो उनके मतलब बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस आए। और फिर उनके एकेडमिकली मैंने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट में उनकी ग्रोथ मुझे पता चल रही थी। अच्छा। तो मतलब और ये पहले तो एक ये सवाल था कि मैं ऑनलाइन ये चीजें कैसे हो पाएगी। पर्सनली जाके तो सब बच्चे कर रहे हैं, ये मैंने देखा था, और डिस्टेंस इतना था कि मैं सऊदी में और क्लासेस इंडिया में, तो ये पॉसिबल है कि नहीं। और फिर क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ये धीरे धीरे सब इजी इतना होते गया ना कि मतलब बच्चे भी वो यूज टू हो गए क्लासेस करने के टाइम पे। मैं खुद बैठती थी तो मुझे भी वो इजी था, मतलब डिटेल्स में इतना सब कुछ आपने कराया था प्रोग्राम कि मतलब अभी ये करना है, उसके बाद वो करना है, तो वो बच्चों को और मुझे दोनों मतलब उनको इजी हो गया। और कंप्लीट क्लास होने तक तो मतलब काफी चेंजेस उनमें पता चले। स्पेशली मेरी बेटी, उसको डांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो डांस करती भी नहीं थी, और आज अभी स्टेज पे खुद चली जाके वो डांस परफॉर्मर कर रही है। तो मतलब वो मतलब कल्चरल एक्टिविटी में भी वो काफी हद तक प्रोग्रेस हुई है उसकी। हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब जब हम लोग ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन पे, जैसे कि हम लोग अभी क्या थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं,
कि जैसे बहुत सारे जी जी माता पिता का, पेरेंट्स का सवाल होता है कि बच्चे को हमें जादूगर तो बनाना नहीं है, आंखों पे पट्टी बांधने का क्या रीजन है, जी ये वो। बिल्कुल। तो काफी सारे हम कोशिश करते हैं कि काफी सारे पेरेंट्स को हम लोग को बताएं कि इसके पीछे साइंस क्या है और ऐसा हम क्यों करवाते हैं। और अब जी हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमने ये जाना कि बच्चों के जो बिहेवियर है उसके अंदर बदलाव आता है ना, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और आप बच्चों के बॉडी के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव या फिर कह सकते हैं बैड हैबिट्स है, वो धीरे 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 निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस के अंदर जो हम अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं, इसमें कोई एक एक्टिविटीज तो नहीं है, हम ब्रेन की एक्टिविटीज भी हम लोग करा रहे हैं, है ना। और इसके अंदर हम लोग योगा मेडिटेशन वाला पार्ट भी थोड़ा कराते हैं, म्यूजिक थेरेपी भी पार्ट भी देते है। हैं। सो जब आप मेडिटेशन करते हैं मैम, तो मेडिटेशन करते टाइम पे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक एनर्जी जाती है, यूनिवर्स की जो एनर्जी है, ग्रीन कलर की जो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जाती है। और पहले आपकी बॉडी में जो बैड हैबिट्स हैं, जो आपके जो भी गलत नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके बॉडी में घर करके बैठी हुई है। उसको अगर आप देखेंगे बिल्कुल आंखें बंद करके ध्यान से जब भी, तो आपको हमेशा दो तीन लाइट एक साथ में दिखाई देती हैं, है ना। कभी आपको एक कलर दिखाई नहीं देगा, आपको कभी रेड दिखाई देगा, कभी आपको ब्लैक दिखाई देगा, कभी कुछ। तो जो रेड आपको दिखाई देता है ना, इट मीन्स कि वो हमारा डर है, हमारे अंदर बेकार है ना, हमारे कोई नेगेटिव एनर्जीज है। तो जब ये मिड ब्रेन एक्टिवेशंस की क्लास जब हम लोग करते हैं, तो पता ही नहीं चलता हंसते खेलते कब धीरे धीरे वो चीजें चेंज हो जाती हैं। सो बच्चों के अंदर नए नए डेवलपमेंट्स हो जाते हैं, बच्चों के डर निकल जाता है। इवन मैडम मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अभी ये चीज मुझे आपने आज ही बताई कि मतलब बच्ची के अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए, स्टेज पे वो जाने लगी, है ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। अभी मुझे एक पेरेंट्स ने 2 साल के बाद भी चीज बताई। 2 साल के बाद मुझे क्या बताया पेरेंट्स ने, क्योंकि मैंने कभी पेरेंट्स को ये बताया नहीं, क्योंकि हम तो मेन फोकस करते हैं कि बच्चों का कैसे एकेडमिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाए, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, है ना। कभी हम इन सारी चीजों में गए नहीं कि बीमारी भी बच्चों की धीरे धीरे दूर होने लगती है, या फिर ये भी होता है ना। तो कभी मेडिकल की तरफ कभी हम लोग नहीं गए। सो मुझे जब मैं इस तरफ जब मतलब इस बारे में हमने पेरेंट्स से कभी बातचीत नहीं की, तो अभी अब जनरल एक डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे एक पेरेंट्स ने बताया कि पहले बच्ची का जो चश्मा था ना, वो चश्मा लगाती थी, तो वो उसका चश्मा ना, उसका नंबर बहुत बड़ा हुआ था, मोटा चश्मा था। लेकिन जैसे से वो क्लास करने लगी अभी उसका चश्मा बहुत मतलब उसका नंबर्स कम हो गए उसके चश्मे के। और डॉक्टर ने कहा है कि ये तो एक अच्छा है, एकदम से मतलब इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और हो सकता है कुछ दिन के बाद में उसका जो चश्मा है ना वो भी निकल जाए। सो ये भी एक मतलब आप सोचो कि हम क्या करने के लिए गए थे, मतलब हम इम्प्रूवमेंट एक जगह सोच रहे थे, एक जगह इम्प्रूवमेंट होगा सोच रहे थे, हाँ, लेकिन वो ओवरऑल सब जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपका, एकेडमिकल, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है ना। तो यही मतलब हम पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि इसको सिर्फ एक नजरिए आप ये मत सोचो कि बच्चों को आंखों पे पट्टी बांधना है, जादूगर बनाना है ना। वो एक सिम्टम्स में, वो सिम्टम्स है, यस, कि ये बच्चा जो है, बच्चे का फोकस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। क्योंकि बच्चे का जब आंखें बंद है, तो जब भी हम उसको कुछ रीड करने के लिए देते हैं, कोई कलर्स देते हैं पहचानने के लिए, तो बच्चा पूरा ध्यान लगाता है। तो अगर वो पूरा ध्यान लगा पा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, समझ पा रहा है वो क्या चीज है, इट मीन्स कि उसके ब्रेन उसका डेवलप हो रहा है, उसका मेमोरी अच्छा हो रहा है, फोकस अच्छा हो रहा है, कंसंट्रेशन उसका अच्छा हो रहा है। एक और चीज मैम मुझे अभी समझ में आई स्टडी के दौरान कि ये जरूरी क्यों है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें आपके जितने भी आपके सेंसेस है सारे आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। आपकी आईज हो गई, आपकी ईयर्स हो गया, आपका नोज हो गया, टंग हो गया आपका, और ये आपका स्किन हो गया। तो बच्चा जब पढ़ाई करता है, तो जैसे कि बच्चे का जो एकेडमिकल परफॉर्मेंस जो आपने बताया कि बहुत अच्छा हो गया, एक्टिव हो गया, मतलब बहुत सुधर गया, नंबर्स अच्छे आने लगे, पहले से ज्यादा फोकस वो करने लगे। तो इसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि पहले जब बच्चा एक नॉर्मल पढ़ाई करता है, जब उसने ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का क्लास नहीं लिया, तो वो सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ाई करता है ना, आंखों से देखता है और मुंह से बोलता है, कान से सुन के पढ़ाई करता है। लेकिन जब वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन करता है, तो जब भी वो पढ़ाई करता है, तो आंखों से तो करता ही करता है, आंखों से चीजों को देखता है, लेकिन वो जब भी टच करता है तब भी उसके ब्रेन में इमेज बनती है। क्योंकि जब वो ब्लाइंड फोल्ड करता है तो इसी का ऐसा ही होता है। तो उसने जैसे ही टच किया तो उसके ब्रेन में इमेज बनने लगी। वो किताब को पढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो 5 जगह से जा रही है, मतलब आंखों से जा रही है, कान से भी जा रही है, क्योंकि कान से जा रही है जब वो पलट रहा है ना। नॉर्मल हमें समझ में नहीं आएगा, हमें कुछ नहीं होगा, एक नॉर्मल जिसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं किया उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया, जिसके सेंसेस एक्टिवेट हो गए, पीनियल ग्लैंड जिसका एक्टिवेट हो गया, तो उसको धीरे धीरे सब जगह से इन्फॉर्मेशन जहां से भी मिल सकती है। नोज के थ्रू इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी, टच किया तो उसके थ्रू भी जाएगी। सो
आप सोचो कि बच्चे बच्चे को तो ब्रिलियंट बनना ही बनना है, उसको तो जीनियस बनना ही बनना है। सो इसके इतने सारे फायदे हैं। एक और सवाल मैम, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को हमें जादूगर नहीं बनाना, ये आंखों पर पट्टी बांध के, है ना। तो इसका मतलब आपने भी, आपके मन में भी ये विचार कभी आया होगा, तो फिर आपने जब विचार आपके मन में आया तो फिर आपने कैसे अपने आप को समझाया कि नहीं, करा लेते हैं क्लास को? हाँ, पहले तो ये सवाल आया था कि अरे ये बच्चे मतलब ये सब कहाँ करके मुझे दिखाना है, कि कहीं शो करना है, कि बच्चों को लेके कहीं जाना है और वो ये सब कर रहे हैं, तो वो मुझे करके दिखाना है कि वो आंखें बंद करके ये चीजें कर रहे हैं। ये हमेशा तो ये नहीं मैं करूंगी ये जादू के मतलब जादूगर जैसा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने उसमें डिटेल्स पढ़े कि क्या इफेक्ट होता है ब्रेन पे, क्या चेंजेस आते हैं ब्रेन में और डेवलपमेंट कैसी होती है। और उसके बाद फिर मैंने डिसीजन ले ही लिया कि नहीं, मुझे ये क्लास करना ही है। और फिर क्लास करने के बाद जो रिजल्ट एक एक मतलब डे बाय डे मुझे पता चल रहा था, बच्चों में चेंजेस आने के लिए, जो मुझे खुद को मतलब वो रियलाइज हो रहा था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी स्टडी में ग्रोथ हो रही है, तब मैंने फिर क्लास कंप्लीट ही करना है, ये तो 10th सेशन कंप्लीट करने है, ये मैंने तो ठान ही ली थी कि क्लास कंप्लीट करना है। मेरा जो छोटा बेटा था कि 7 इयर्स का था जब क्लास मैंने करी, तो वो एक जगह पे बैठता नहीं था। वो बस वो और बॉय हमेशा वैसे ही रहते थोड़े से, तो वो एक जगह बैठना नहीं था। फर्स्ट क्लास में भी मुझे यही टेंशन था कि वो क्लास करेगा या भी नहीं करेगा, लेकिन वो फर्स्ट क्लास के बाद उसमें भी इतने चेंजेस आए ना कि वो सिंसियरली बैठने लगा। बाकी बाद में भी उसकी क्लास कंप्लीट होने के बाद में भी वो मतलब डिसिप्लिन एक उसमें चेंजेस आए कि वो एक जगह पर बैठ के स्टडी करने लगा है। पहले वो ऐसे नहीं, मुझे जबरदस्ती उसको बिठाना पड़ता था कि बैठो स्टडी करो। तो ये भी चेंजेस मुझे पता चले कि वो एक जगह पे बैठ रहा है, जो मतलब उसके बिहेवियर में ये जो चंचलता बोलते हैं वैसी थी कि मतलब अभी नहीं करना है, बाद में करूंगा ये। तो वो चेंजेस भी मुझे पता चले कि क्लास के दौरान वो जो बैठने लगा, क्लास करने लगा, तो मतलब काफी हद तक बच्चों में इम्प्रूवमेंट होती है, चेंजेस होते हैं। ना कि हमें ये बस ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ करके दिखाना है, इसके लिए ये क्लास नहीं करना है हमें। मतलब सिंसियरली बच्चों में चेंजेस चाहिए, उनकी ग्रोथ हमें करनी है, तो ये क्लास सच में इट्स अ वेरी नाइस कोर्स। मैम एक और मेरे मन में सवाल है, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स का कहना होता है कि ये क्लास अभी नहीं, हम लोग बाद में कराएंगे, और फिर वो बाद, आपको भी पता है, बाद कभी आता नहीं है, फिर बाद में ना तो हमसे उनका संपर्क हो पाता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, कभी कुछ तो पेरेंट्स भी उनमें उलझ जाते हैं, उनको भी शायद याद नहीं रहता होगा, बच्चों को भी याद नहीं रहता, और हम लोग भी बार बार नहीं कर सकते, फोर्स नहीं बता सकते। सो अगर मान के चलो कि बच्चों के अंदर, वैसे हर माता पिता ये सारे डेवलपमेंट्स चाहते हैं कि उनका बिल्कुल। वो हमारा बच्चा जो है वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई भी करे, बहुत अच्छे से मतलब उसका हैबिट्स भी अच्छा हो जाए, उसकी संगति अच्छी हो जाए, बैड हैबिट्स निकल जाए, है ना, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, ये बहुत अच्छा हो जाए। हर माता पिता का ये सपना होता है। अगर मेरा आपसे सवाल है कि अगर मिड ब्रेन एक्टिवेशन हम बच्चों को ना कराएं, मतलब इस तरीके की ये क्लासेस हैं, इसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ब्रेन डेवलपमेंट क्लास। अगर ये क्लास अगर हम बच्चों को नहीं कराते हैं, तो आपको क्या लगता है इसके अलावा फिर बच्चों के अंदर ये सारी चीजें, इतने इंप्रूवमेंट्स कैसे हो सकते हैं, मतलब कैसे होंगे? दूसरा कौन सा माध्यम है ये इम्प्रूवमेंट्स होने का क्लास? देखो, हम तो बच्चों को खेलने के साथ या फिर कुछ एक्टिविटी के कोर्स हम लगाते हैं तो बच्चे की फिजिकली ग्रोथ होती है, लेकिन इस क्लास में हम उनको मेडिटेशन करवाते हैं, कुछ ब्रेन के एक्सरसाइज करवाते हैं, तो फिजिकली, नॉट ओनली फिजिकली, उसके साथ ब्रेन की भी डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन को एक्सरसाइज मिल रही है। तो फिर आगे जाके करने से ना कि अभी ये डिसीजन ले ले, क्योंकि बच्चों में यही जो एज होता है कि उनकी डेवलपमेंट ज्यादा हो जाती है। फिर बाद में एक टाइम निकलने के बाद, टाइम निकलने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। स्टडी में भी हम जब बोलते हैं कि एक 5th 6th के टाइम पे हम बच्चों को बोलते हैं ये बेस है, 10th के लिए तुम्हारा बेस है, अभी से आप स्टडी मतलब सीरियसली ले लो, फिर 10th के लिए आपको इजी हो जाएगा। 10th के टाइम पे हम बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ के लिए या फिर हमें कुछ डिप्लोमा डिग्री करना है, तो वो टाइम पे आप सीरियसली ले लो। तो आगे लाइफ में अगर बच्चा हमें चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ करे, कुछ चेंजेस उसमें आ जाए, या फिर 10 बच्चों में से कुछ अलग हमारा बच्चा दिखे, तो क्यों ना आज ही हम ये डिसीजन ले ले।
फिर कल तो कभी आता नहीं है। जो आज आ रही है, आपको अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है, तो आप उसको मिस मत करना। जो मैंने खुद ने ये डिसीजन लिया है, तो मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने वो डिसीजन लिया और मैंने मेरे बच्चों को वो कार्स करवाई। मैंने पहले, मुझे भी ऐसे लगता था कि नहीं, जब मैं इंडिया जाऊंगी तब मैं करवाऊंगी, फिर पर्सनली जाके मैं कोर्स करवाऊंगी। लेकिन नहीं, फिर एक बात मुझे ऐसे लगी कि मैं कब जाऊंगी और टाइम उतना निकल जाएगा, उसमें बच्चों में टाइम लगेगा उनकी ग्रोथ में। फिर मैंने ऑनलाइन करने का ही सोच लिया कि नहीं, अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं यहाँ से कर सकती हूँ, और मैंने एडमिशन ली। तो एक एज अ पेरेंट मैं बोल रही हूँ कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके खुद के बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो आज डिसीजन लेना है वो आज ही ले। और एक एज अ योगा टीचर मैं ऐसे बोलती हूँ कि फिजिकली ग्रोथ तो बच्चों की खेलने के साथ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये सब करने के साथ उनकी डेवलपमेंट हो जाती है एज अ फिजिकल, लेकिन मेंटली ग्रोथ के लिए आपको कुछ ना कुछ तो उनको देना चाहिए। जो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन या ब्रेन डेवलपमेंट के कोर्स के मतलब उनके जरिए हम उनके ब्रेन की डेवलपमेंट कर सकते। ओके, सही है। मैम, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका हो सकता है कि मतलब ये सारी मतलब स्कूलिंग के माध्यम से, कुछ कोचिंग्स के माध्यम से ब्रेन डेवलप हो जाए? दूसरा कोई माध्यम है इसके अलावा आपकी नजर में? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरी स्टडी में तो अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला। हाँ, मेडिटेशन करके होता है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते वैसे एक जगह, हाँ, नहीं कर पाते हैं। अगर ये अलग तरीके से हम कुछ एक कोर्स जो डिजाइन किया है उस तरीके से ही बस हो सकता है बच्चों में चेंजेस और डेवलपमेंट। इसे काफी बार मैं पेरेंट्स को ये सारी चीजें बताता हूँ पेरेंट्स को कि देखिए अभी हमारे पास समय है, अभी करवा लीजिए आप, है ना। क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, फोकस अच्छा हो जाए, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए, है ना, वो होशियार हो जाएं। लेकिन कभी हम ये नहीं बताते कि ये आप मतलब ये कैसे हो जाए, मतलब फोकस कैसे बढ़े, कंसंट्रेशन कैसे बढ़े, या फिर ब्रेन का अधिकतम यूज कैसे कर पाए, कैसे कर पाए। क्योंकि बोलने से तो नहीं होगा। अगर हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि यार आपको ध्यान लगा के पढ़ो, आपको अच्छे से और करना है, ये करना है, तो वो हम अननेसेसरी बच्चों पर प्रेशर कर रहे हैं। बच्चे तो छोटे ही हैं, बच्चों को नहीं पता। ऐसे पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें बच्चों के लिए, है ना। हम इतना पैसा तो खर्च कर ही रहे हैं, क्योंकि एज ए पेरेंट्स मैम आपको भी पता है कि बच्चों के ऊपर आप कितना पैसा खर्च करते हो वो तो हम बचा नहीं सकते, वो तो करना ही है, हमें करना ही है। लेकिन अगर ये क्लासेस अगर हम लोग बच्चों को कराते हैं तो उससे क्या होगा कि हम जो पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसका एक आउटपुट, एक वैल्यू हमें मिलेगी, बच्चों को मिलेगी, है ना। बच्चों को भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चों का, जब उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाता है, बाकी लोगों से बहुत ज्यादा बच्चे मतलब एक्टिव हो जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। आप भी इस बात से एग्री करते होंगे कि ये तो कराना ही है। पैसे बच्चे और पेरेंट्स का मैम एक और सवाल होता है कि यार अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कराएंगे। तो मैम इस विषय में आप क्या बोलना चाहोगे? क्या पैसे बचाना चाहिए कि नहीं, देखो, हम पैसे बचा के हमें क्या करना है, हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए तो हम पैसे स्पेंड कर रहे हैं। अभी आज के जमाने में हम बच्चों को गैजेट्स ऐसे लाके दे रहे हैं, मोबाइल ले लो, टैब दे दो, ये सब चीजों में हम इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी आंखें खराब हो रही है। हाँ, मानना है कि मतलब अभी जनरेशन फास्ट हो गया है, सब कुछ चीजें चाहिए उनको, लेकिन फिर ये चीजें भी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम गैजेट्स लाके देते हैं, उनको टॉयज लाके देते हैं जो इतने कॉस्टली रहते हैं आजकल। उनके स्टडी में, कोर्सेस में हम वैसे भी तो कोर्स पे स्पेंड करते ही है, ट्यूशन लगाओ उनको या फिर और कुछ क्लासेस लगाते हैं हम उनके लिए, स्विमिंग क्लासेस, बैडमिंटन क्लासेस लगाते हैं। स्कूल की फीस भी आज वैसी ही है। तो ये चीज तो वो भी उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है ना कि हम उनको अगर ये कोर्स करवा रहे तो उनकी ही ग्रोथ है। और ये बस करने के बाद है ना, खुद बच्चे में भी एक मतलब खुद के भरोसे इतना मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना कि मैं कुछ 10 बच्चों में से अलग कर रहा हूँ या फिर अलग कर रही हूँ। ये एक कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ती है ना बच्चों में, तो वो फिर स्टडी वाइज भी बढ़ जाती है कि नहीं, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। तो ये भी हो सकता है। अगर इतने सारे फायदे इसमें मिल रहे हैं तो फिर पैसे खर्च करने में मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को कुछ मतलब इतना झिझकना चाहिए कि मैं पैसे स्पेंड नहीं करूँ अपने बच्चे के ऊपर। सही है मैम। जैसे मान के चलिए कि हमने जो भी फीस आपसे चार्ज की है ना, जो भी फीस की, आपको क्या लगता है कि उस फीस के अकॉर्डिंग इसका वर्थ आपको मिला या नहीं मिला, या फिर फीस हमने ज्यादा दे दी या फिर कम फीस थी? क्या बोलना चाहेंगे आप इसमें? वो तो आपने जो फीस ली उससे कुछ ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है।
तो जो रिजल्ट मैंने देखे हैं बच्चों में, तो मतलब वो फीस तो मैं भूल भी गई कि मुझे बच्चों की ग्रोथ और बच्चों के रिजल्ट्स ही बस अभी दिमाग में है। तो मैं वो फीस की टेंशन तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर मैम मान के चलिए कि ये फीस, अगर इसी फीस में और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, है ना, जो कि बच्चे करते हैं, जैसे इंग्लिश कोर्सेज है, पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, है ना, इस कुछ कोचिंग्स वगैरह भी वो लगाते हैं बहुत सारे, है ना, लगभग फीस जो है सेम ही रहता है, और इससे ज्यादा फीस ही हर जगह लगती है ना, ज्यादा भी फीस लगती है। सो मैम अगर कंपैरिजन अगर किया जाए, कंपैरिजन कि इस फीस में ये जो क्लास हम लोग बच्चों को करा रहे हैं और इतनी ही फीस में बच्चे दूसरी भी क्लास कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी क्लास उनको करना चाहिए आपकी नजर में? देखो, क्लासेस और सब कुछ तो मतलब इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपका ब्रेन ही अगर डेवलप नहीं हो रहा है या फिर वो ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो फिर बाकी चीजें वो कैसे ध्यान रखेंगे? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मेन ही कोर्स जो है सब ब्रेन से रिलेटेड ही है, हम बाकी जो चीजें करने वाले हैं वो ब्रेन से रिलेटेड ही है। अगर आपका ब्रेन ही डेवलप नहीं हो रहा है, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है एज अ ब्रेन की तरफ से, तो फिर बाकी ट्यूशंस लगाने से फिर वो फायदा नहीं है। हम जबरदस्ती बच्चे को कहाँ भी भेज रहे कि हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए जाओ ट्यूशन करो या फिर कोचिंग क्लास करो, वो जबरदस्ती हम उसको अगर कर रहे हैं और उसका कुछ ध्यान अलग ही है, उस पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसको याद नहीं आ रहा है, तो फिर वो जरूरत नहीं है ना, फिर वो पैसे वहां पे वेस्ट हो रहे हैं आपके। लेकिन अगर ब्रेन डेवलप होके फिर अगर आप वो भी क्लास कर रहे हैं तो फिर दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। और मतलब मेरा मानना है कि हाँ, नहीं, पेरेंट्स को मैं भी यही कहता हूँ कि एक बार अगर आपने रूट्स पे काम कर लिया है ना, जैसे पेड़ की अगर जड़ें मजबूत हैं, रूट्स पे काम कर लिया, तो फ्रूट तो आपको अच्छे मिलने ही है, वो तो मिलेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन उस तरीके से काम करने लगेगा। हाँ, एक और मैम सवाल, जैसे कि कल ही मैं एक पेरेंट से बात कर रहा था, तो वो उनका कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग बच्चे को नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास बच्चा नहीं कर पाएगा, हम कभी फिजिकली क्लास कराएंगे। कोई हम अपने शहर में देखेंगे कि कोई ट्रेनर हो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, उनके यहाँ पे जाके हम लोग क्लासेस करेंगे। अगर नहीं है, मैंने बोला कि अगर नहीं है कोई आपके शहर में, तो फिर कैसे, तो वेट करेंगे हम लोग, कभी ना कभी कोई होगा तो हम करेंगे। वैसे ऑनलाइन मतलब वो ऑनलाइन से थोड़ा सा डर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो है सही नहीं है बच्चों के लिए, और बच्चों के अंदर डेवलपमेंट्स नहीं आएंगे। जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वो बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, इतना डिस्टेंस है हमारा, मैं स्क्रीन के इस तरफ हूँ, आप स्क्रीन के उस तरफ हो, तो मैम जब हमने ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लास में आपको कितनी मुश्किलें आई, या फिर आसानी से हो गया सब कुछ? क्या लगता है आपको? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसे मुझे लगा था कि मतलब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब क्लास स्टार्ट हो गई तो मतलब वो मुझे एकदम इजी लगा, जैसे कि मैं पर्सनल क्लास कर रही हूँ। क्योंकि आज टेक्निकली इतने फास्ट हो गए हम लोग कि मैं यहाँ सऊदी में बैठ के और आप वहां से इंडिया में से, मतलब इतना डिस्टेंस है इंडिया और सऊदी में, तो मतलब और इतनी चीजें मतलब इजी था वो सब कि प्रोग्राम कैसे करना है, क्या करना है। मैं खुद बैठती थी बच्चों के साथ में, और पर्सनली क्लास ले लो या फिर ऑनलाइन क्लास ले लो, बच्चों को जो करना है वो करना ही है, कुछ वो अलग नहीं है। yes. जो बच्चे पर्सनली क्लास में करेंगे वो ही वो ऑनलाइन में करेंगे, बस के सामने स्क्रीन पे सब देख के करना है, और वहां पे पर्सनली आपको किसी कोच को देख के आप करोगे। करना तो बच्चों को ही है। और एक पर्सनली क्लास में शायद पेरेंट्स रहते नहीं होंगे, लेकिन ऑनलाइन में आप उनके साथ में बैठ के आप देख सकते हो, आप फॉलो कर रहे, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप खुद भी उनके ध्यान मतलब देके वो देख सकते हो। तो मैं तो बोलती हूँ ये तो बहुत ही इजी है ऑनलाइन, आप आपकी खुद के घर में बैठ के बच्चों की क्लास करवा रहे हो, ना कि आपको किसी जगह जाना है, ट्रैवलिंग का टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है, खुद के घर पे बैठ के इतने इजी वे में सब कुछ कोर्स में मतलब प्रोग्राम किया है। तो ये तो बहुत ही बेस्ट है कि आप ऑनलाइन ही करो। मैं इतनी दूर रह के मैंने कंप्लीट किया क्लास, वो तो मतलब इंडिया में ही अगर कर रहे हैं तो बहुत ही इजी है ये तो। मैम जैसे कि जो हमने ऑनलाइन वर्कशॉप जो डिजाइन किया है, जो क्लासेस हैं, आई थिंक अगर आप देखो मैम तो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ टफ है ही नहीं, है ना, बस कुछ चीजें हैं उनका हमें ध्यान रखना है, और बस बच्चों को वो एक्टिविटीज कराना है। जैसे मान के चलो ऑफलाइन जब हम लोग क्लासेस देते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी स्क्रीन पे जो दिखाना है उनको दिखाते हैं, बच्चे देख रहे हैं, हम लोग बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, है ना।
जो कुछ एक्सरसाइज जो है वो हमने करके बता दिया, अगर हम करके नहीं बता पा रहे हैं तो स्क्रीन पे तो एक्सरसाइज चल ही रही है, म्यूजिक थेरेपी बच्चों को देना है, तो बच्चों को तो जो है वो ऑफलाइन क्लास में ही वो एक्टिविटी करनी है। अगर वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में वो घर पे वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है। नहीं। और ऑनलाइन क्लास में तो ये कि पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जैसे ट्रेंड भी चल रहा है ऑनलाइन का, और हमने सबसे पहले आप ही के साथ में ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी और रिजल्ट पहली क्लास से बहुत बेटर थे। सो मतलब आप पेरेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन बेस्ट है और ऑनलाइन हो सकता है और कर सकते हैं, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये ही बेस्ट है कि आपका टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है, आप खुद बच्चों को अपने नजर के सामने क्लास करवा रहे हैं, और वो तो इतनी इजी में है कि मतलब बस आपको स्क्रीन पे देख के करना है, और आपका ध्यान तो रहेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये तो बेस्ट है कि आप मतलब ये जो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ही क्लासेस करें, जैसे मैं नहीं करे आपने भी मतलब वही करना है। हाँ, अगर नजदीक है तो ठीक है, लेकिन अभी इतनी टेक्नोलॉजी अपनी हो गई है फास्ट, हमें इतने वेज ओपन हो गए कि आज क्लासेस ऑनलाइन, बहुत सारे क्लासेस तो ऑनलाइन ही चल रहे हैं। ऑनलाइन सही है मैम, क्योंकि ऑफलाइन का अगर आप वेट करते तो शायद मैम हम बच्चों के अंदर वो अभी तक वो डेवलपमेंट कर ही नहीं पाते, उनका रिजल्ट भी इतना सुधर नहीं पाता, क्लासेस ही नहीं हो पाती। आप कभी इंडिया आने का वेट करते और फिर इंडिया आने के बाद फिर आप सोचते कि कौन मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराएगा, फिर जैसे मैं इंदौर के अंदर रहता हूँ तो फिर आप सोचते कि मुझे इंदौर जाना है पर्सनली, है ना, और वहां पे जाके करना है ना, तो कुछ भी फर्क नहीं आता। और ये क्लास बहुत ईजी है मैम, अगर कंपैरिजन किया जाए, जैसे हमने जो क्लासेस को डिजाइन किया, जो क्लासेस है, अगर बच्चे जो है बाकी की जो एक्टिविटीज करते हैं, बाकी की जो क्लासेस करते हैं, वो इससे ज्यादा टफ ही होगी मेरे हिसाब से। जी जी, वो सारी टफ ही है ना, क्योंकि उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ये करना वो करना है। और ये तो बच्चों को खेलते खेलते, हंसते खेलते, डांस करते करते, मस्ती मजाक में सब हो जाता है उनके साथ में, सब हो जाता है। और आजकल बच्चे तो ये यूज टू हो गए ऑनलाइन के जरिए, आजकल उनके क्लासेस, स्कूल, सब कुछ ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ये क्लासेस भी उनके, और इसमें तो मतलब कहाँ बैठ के उनको स्टडी नहीं करनी है, ये तो एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और मतलब एंजॉय करके ये क्लास हो सकता है। हाँ मैम, बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी सवाल होता है कि आप इतनी फीस लेते हैं, उसमें सिर्फ इतनी कम क्लास देते हो, आप 10 क्लास देते हो आप, तो इस क्लास को आप बढ़ाते क्यों नहीं हो? और ये फीस जो है ना इसको, और ये फीस जो है ना हम एक बार में नहीं दे सकते, इसको इंस्टॉलमेंट में आप करिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, क्लास कम और ज्यादा, रिजल्ट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, रिजल्ट्स अगर जल्दी आ रहे तो फिर ज्यादा क्लास करने में मतलब नो यूज है। वो अगर एक प्रोग्राम बनाया है तो वो कुछ सोच के ही बनाया है, और रिजल्ट्स आपको 10 क्लास में या 5 क्लास में ही मिल रहे, तो उससे ज्यादा क्लासेस मतलब करके मुझे तो नहीं लगता कि उसको बढ़ाना चाहिए। सही है, सही बात है मैम, क्योंकि जितना हम लोग क्लास करा रहे हैं उसी क्लास में बच्चों का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट हो रहा है। यस, क्योंकि ब्रेन के मैम जो न्यूरॉन्स है ना, वो आपके जैसे हमने ब्रेन का एक्सरसाइज किया, तो 1 या 2 मिनट जब हम किसी एक्सरसाइज को करेंगे तो ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर और पैटर्न उस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो एक्टिव हो गए मैम, तो उनका जो यूज है ना, वो आपको मतलब उनका जो फायदा है, बेनिफिट है, वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा। तो क्लासेस उतनी ही करना है जितनी जरूरत है ना, ऐसा भी नहीं कि हम उसको सालों साल खींचने से कोई मतलब है ही नहीं उस चीज का, है ना। तो पेरेंट्स को कई बार हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सर उस तरीके से बना हुआ है, तो पेरेंट्स कई बार इसको स्कूल की क्लास से कंपैरिजन करते हैं या फिर अदर किसी क्लास से कंपैरिजन करते हैं कि इतनी ही फीस में वो क्लास तो 6 महीने की थी या फिर 1 साल की थी क्लास। तो हम उनको इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मतलब हम कई बार समझाते हैं पेरेंट्स को कि वो चीज अलग है और ये चीज अलग है, दोनों के बेनिफिट्स अलग हैं। हर एक कोर्स का कुछ ना कुछ तो ड्यूरेशन होता है। हम स्कूल के एकेडमिक ईयर 1 ईयर का होता है, कुछ क्लासेस 6 मंथ के होते हैं, कुछ डिग्री करने जाए तो उसका ड्यूरेशन अलग होता है, डिप्लोमा का अलग होता है। तो उसी तरह से ये क्लास की डिजाइन की है। अगर डेवलपमेंट आपको 10 डेज में ही मिल रही है, 10 क्लास में ही मिल रही है, तो फिर उसको ज्यादा खींचने से मतलब नहीं है ना। तो हर एक का प्रॉपर वे में हम चीजें करें तो वही बेटर है। सही, रिजल्ट्स आपको बेस्ट जो मिलने का जो है वो रिजल्ट्स आपको देखने, वो ड्यूरेशन नहीं आपको इम्पोर्टेंट है। अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर 10 क्लास इज इनफ है। मुझे तो फर्स्ट क्लास में ही रिजल्ट मिले थे। तो वही हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि अभी आप एक बार भरोसा करिए, भरोसा करके आप हमारे साथ में आइए,
वर्कशॉप बिल्कुल। स्टार्ट करिए, क्योंकि जो भी रिजल्ट मुझे बच्चों को दिखाना है या आपको जो रिजल्ट दिखाना है वो मैं तभी दिखा पाऊंगा जब आप कोई एक्शन लेंगे, जब आप हमारे साथ में आएंगे, जब बच्चे क्लास आएंगे। करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ हम बातें ही आपसे अच्छी कर सकते हैं कि ये रिजल्ट्स होंगे, वो रिजल्ट्स होंगे, ये वो, हाँ है ना। तो वो चीज है। और एक और मैम, मैं आपका नजरिया भी जानना चाहूंगा। जैसे ये क्लास का जो है आपने अच्छे से उसका अनुभव लिया है, डेवलपमेंट्स आपने देखे हैं सब कुछ, तो ये क्लास आपके अनुसार क्या हर बच्चे को मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए? पहला सवाल मेरा, हर बच्चे को ये क्लास मिलनी चाहिए या फिर नहीं? हाँ, एज अ पेरेंट सबको ही लगता है कि मेरा बच्चा कुछ अलग करे या फिर उसकी ग्रोथ हो जाए, उसको ज्यादा नंबर्स आ जाए, तो फिर क्यों ना करवाना चाहिए। सही। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से, तो फिर आप भी मतलब बच्चे के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है। ऐसे मुझे लगता है कि अगर उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो ये क्लास से कुछ ज्यादा ग्रोथ हो जाए, उसको इजी वे में मतलब स्टडी करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अगर उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो। हम सिर्फ बच्चों को बोलते हैं कि बैठो बैठो, पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये करो, बस वो फोर्स नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि हर एक का ब्रेन अलग अलग होता है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, और अगर इससे उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो ये तो हमें करना ही चाहिए ना हमारे बच्चे के लिए। सिर्फ उसको प्रेशर देके या डांट के ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम बच्चों की जगह पे रह के भी सोचना चाहिए। हम तो उसको प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो हमें देखनी चाहिए कि उसको मतलब डेवलपमेंट है कि नहीं है, वो पढ़ रहा है, वो उसको याद आ रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीजें ये कोर्स से हो रही है। सही बात है मैम। ओके। तो फिर और बच्चे के लिए हम बाकी सब चीजें करते हैं, वैसे ही एक ये चीज तो करने में कुछ हर्ज नहीं है कि हम बाकी सब कोर्स उसको दे रहे हैं, वैसे ही एक ये कोर्स है। सही है। जैसे आपने कहा कि रूट ही स्ट्रांग है, तो फिर वो पूरा ट्री तो स्ट्रांग हो ही जाएगा ना बाद में। उस पे फ्रूट्स अच्छे लगेंगे। डायरेक्ट उसको वो लीफ पे स्प्रे करके फिर वो यूज नहीं है, रूट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर फ्रूट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और मैम आप क्या कहना चाहोगे, जैसे कि बच्चों को स्कूल्स हैं, कोचिंग्स हैं, जो बच्चे शुरुआत करते हैं एजुकेशन की, स्कूल से सीखना स्टार्ट करते हैं, तो स्कूल्स में ये कोर्स होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए? आपको क्या लगता है, आपका क्या नजरिया है? हाँ, मतलब अभी सभी टॉपिक हम स्कूल में अगर ले रहे हैं तो ये एक टॉपिक भी उसमें अगर ऐड कर दे तो स्कूल का एक मतलब जो रिजल्ट है वो भी हाई रहेगा। सही है। स्कूल का रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट, हाँ स्कूल का जो फाइनल रिजल्ट आता है, हाँ रिजल्ट्स में स्कूल्स का हाई हो जाएगा, है ना। और प्लस ये कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जो साइंस है, ये जो क्लास है वो पहुंच पाएगी बच्चों तक। क्योंकि अगर हम लोग जैसे बात करें तो जैसे कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी कराते हैं, है ना। जो माइंड ट्रेनर्स हैं इंडिया के अंदर, ब्रेन डेवलपमेंट के जो कोर्सेज कराते हैं, बहुत कम इंडिया के अंदर, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। और उसमें भी बहुत कम है जो कि एक्सपर्टीज है जिनको इस चीज में। तो अगर जैसे मैं भी अगर कोशिश करूं, तो जैसे हमने ऑनलाइन इसलिए ये कोर्सेज को लॉन्च किया जिससे कि हम ज्यादा माता पिता तक, ज्यादा पेरेंट्स तक हम लोग पहुंच पाए, ज्यादा बच्चों तक हमारी रीच हो पाए। हमारा मकसद ये नहीं था कि पैसा कमाना, क्योंकि पैसा तो हमने बहुत कम ही कर दिया, फीस हमने बहुत ही कम कर दी, है ना। हम उतना ही फीस पेरेंट्स से चार्ज कर रहे हैं जितना कि वो आराम से दे पाए, और जिसमें कि हमारे जो खर्चे हैं, हमारे एक्सपेंसेस हैं टीम के, है ना, जो और भी हमारे सर्वर के खर्चे वो निकल जाए और थोड़ा बहुत हमारे पास में आ जाए, बस हम इतना ही सोचते हैं। लेकिन फिर भी हम बहुत लोगों तक रीच नहीं कर पाते। अगर यही कोर्सेस अगर हर स्कूल में हो जाए, कोचिंग्स के अंदर हो जाए, तो आप ये सोचो मैम, इंडिया का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा, पूरा भारत, पूरे विश्व का नक्शा बदल जाएगा। बच्चे डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे, बच्चे जो इतनी उनको परेशानी होती है वो उससे बच्चे जो है आराम से बाहर निकल जाएंगे, बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा स्टडी के अंदर। और प्लस मैडम मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसे जो मैंने जो लोगों से मैं बात की है, जो मैंने बच्चों के अंदर रिजल्ट देखे हैं, कि एक बच्चा जो नॉर्मल स्कूलिंग कर रहा है, फिर उसके बाद कोचिंग्स कर रहा है और इतनी सारी चीजें कर रहा है, उसके बाद जो बच्चों को जो सफलता मिलती है, एक बहुत टाइम लग जाता है ना। वो स्टडी करता है, मतलब वो कम से कम 25 ईयर्स तक तो वो पढ़ाई कर रहा है, 22, 23, 24, 25 साल तक वो पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद वो सोच रहा है कि मैं अब क्या करूं, ग्रोथ कहाँ करूं। तो वो जो उसकी सक्सेस है कि वो एक अच्छा जॉब कर ले, अच्छी सारी चीजें कर ले, तो उसको तकरीबन अपने लाइफ के 30 साल लग जाते हैं। वो मतलब वो 30 साल तक एज में आके
थोड़ा सा सेटल्ड हो पाता है कि यस, अब मतलब फिर सोच पाता है कि मुझे चलो मैं अब शादी भी करना है, मैरिज भी करना है, अब मैं कर सकता हूँ, अब जो है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब बच्चा ये क्लास करता है तो बच्चों के अंदर जो समझ आनी चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को जो उस एज पे जाके जो लेते हैं वो बहुत जल्दी आ जाएगा। मतलब जल्दी आ जाती है। जो सक्सेस उनको 20 साल में मिलने वाली थी वही सक्सेस वो जो है 11 साल 12 साल में वो अचीवमेंट्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग में उस तरीके से वर्क करने लगा, वर्क करता है ना, बिल्कुल। अचीवमेंट्स अच्छे होने लगे। अब उनको सक्सेस पाने के लिए किसी, मान के चलो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इतना ज्यादा भटकना है ही नहीं। अब उनको एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, लॉजिक्स उनको क्लियर हो गए सब कुछ, और प्लस स्टडी उनकी बहुत बढ़िया होगी। तो जो भी सिलेक्शन उनको लेना है, जिस चीज के लिए वो 4-5 साल तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, कई सारे लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो उनका बहुत जल्दी हो जाएगा कवर अप। वो जिनको उनको जो भी सिलेक्शन लेना है वो 1 या 2 साल में फटाफट सिलेक्शन लेके, और जो भी जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, वहां भी बहुत अच्छे वो अचीवमेंट्स लेंगे, बिल्कुल सफलता के जो है वो वहां पे झंडे गाड़ सकते हैं। मतलब मेरा ऐसा जो मैंने बात की है जो अभी तक, क्योंकि मैम लॉकडाउन से पहले तो जनरली हम लोग क्लासेस वगैरह करा रहे थे, है ना, बच्चों को क्लास कराया हमने, क्लास कराने के बाद बच्चे अपने घर पे और हम अपने घर पे, फिर वो बच्चे जो है अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब से लॉकडाउन हुआ तो क्या है, हम इस तरीके से ऑनलाइन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमने पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट किए, तो फिर पेरेंट्स ने और उनके बच्चों के टीचर्स ने हमें बच्चों के जो रिजल्ट हैं, जो कि उनके स्कूल से बाहर जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बाहर जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो उन्होंने हमें बताया कि अगर वो स्पोर्ट्स खेल रहा है तो स्पोर्ट्स में फोकस बहुत अच्छा हो गया, है ना, इतना जबरदस्त हो गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब एकदम से जो स्पोर्ट्स के टीचर है वो सोच रहे हैं कि इतना अच्छा ये कैसे करने लगा, मतलब कौन सी क्लास कर रहा है ये, कैसे करने लगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, और आपने जो अपनी बच्ची का बताया ही, तो मतलब ये अमेजिंग चीज है। मतलब ये कहा जाए तो किसी मिरेकल से कम नहीं है। मतलब ये जो नहीं है, बिल्कुल है ना, मिरेकल से कम नहीं है। और अगर हम वर्कशॉप ले रहे हैं पर्सनली, तो हम कुछ लिमिटेड बच्चों को ही मतलब ले सकते हैं। अगर स्कूल में अगर क्लासेस लिए जाएंगे, ये कंपलसरी अगर करेंगे, तो काफी मात्रा में हम बच्चों को ये कोर्स दे पाएंगे। और स्कूल का रिजल्ट ऑब्वियसली कि वो बढ़ेगा ही, उनका रिजल्ट, उनके नंबर्स अच्छे आएंगे तो स्कूल के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और जो आपने बताया कि ये टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, बच्चों में जो समझदारी आती है, जो स्टेबिलिटी आती है, वो जल्दी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, उनको टाइम लग रहा है। बिल्कुल। और मैम इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, मैं आपको बताऊं मैम, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो स्कूल्स में ये चीज नहीं कर सकते, है ना, वो कोचिंग्स में ये चीज नहीं कर सकते, वो दूसरा कोई ऐसा वर्कशॉप बना ही नहीं है, क्लास बना नहीं है वहां पे इस चीज पे वर्क किया जाए। क्योंकि अगर आप जिम में भी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो वो फिजिकली वर्कशॉप बहुत होता है, लेकिन ब्रेन के ऊपर कोई काम नहीं करता। और ये आपका रूट्स है, अगर ये स्ट्रांग है तो आपका फिजिक्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, है ना, हर चीज बहुत जबरदस्त हो जाएगी आपका। सो अभी तो मैं आपको बताऊं कि अभी तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ना जो है यहाँ के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ना मैं एक लेटर लिखूं, और हर महीने एक तारीख को लेटर लिखूं और उनको भेजूं कि ये कम से कम आप स्कूल में स्टार्ट करवाइए, ये इम्पोर्टेंट है जी। और हर स्कूल में एक, मतलब जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के जो क्लासेस लगती हैं, हफ्ते में एक दिन ब्रेन डेवलपमेंट की क्लासेस भी बच्चे की होनी चाहिए। क्लासेस प्राइवेट स्कूल में तो चलो जोर नहीं है, आप कम से कम गवर्नमेंट स्कूल में तो ये चीज करवाओ, आप करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चों को ज्यादा नीड है, क्योंकि वहां पे वही बच्चे आते हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके पेरेंट्स जो है मतलब इतना स्टेबल नहीं है, वो थोड़ा सा फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, हाँ, स्ट्रांग नहीं है, वीक है ना। तो मुझे लगता है उन बच्चों को ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, उन बच्चों को ये क्लासेस लेनी बिल्कुल बिल्कुल। और मैम अब वो मेरी तरफ से तो जो लगभग जो सवाल थे जो एक पेरेंट्स के होते हैं दिमाग में चलते हैं, वो सारी चीज तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली, है ना, मैंने अपना व्यू बताया और आपका व्यू भी मैंने जाना कि एज ए पेरेंट्स आप क्या सोचते हो। अभी और कुछ फाइनल अगर आप बोलना चाहें पेरेंट्स को, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद हम लोग जो पेरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं शेयर करेंगे, उनको भेजेंगे, तो लास्ट में जो भी आप कहना चाहो, जो भी बताना चाहो, मैसेज देना चाहो पेरेंट्स को दे सकते हैं। नहीं, मैं सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो बस कल करे सो आज कर। मैं ऐसे ही मतलब बोलना चाहूंगी कि आप आपके बच्चे के लिए एक डिसीजन ले लो कि मतलब मुझे ये क्लास करना ही है, और वो मेरे बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैं एक एज मदर मैं बोल रही हूँ कि भी अपॉर्चुनिटी आप मत गवाइए और क्लास में एडमिशन ले। जो मैं सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिला है वो हर एक पेरेंट्स को मिले,
और आप एक डिसीजन लेके आप बच्चों को एडमिशन करवाए, बस यही सही है। बोलना चाहूंगी। मैम आपने ना ये बात बहुत अच्छी बोली, ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि एज ए पेरेंट्स हम बच्चों को जो है खर्चा करते हैं, बच्चों को कभी टॉयज दिलवाते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हमने दिलवाया उनको, तो वो भी चलो ठीक है, मैं मानता हूँ जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जो भी टॉयज है वो इस क्लास से ज्यादा महंगे हैं इस हाँ। क्लास से ज्यादा महंगे आ जाते हैं वो आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पैसा आप उनको एक महीने ना दिलवाओ, एक सीजन ना दिलवाओ आप उनको, है ना, ये क्लासेस आप कंप्लीट करा दो, है ना, फिर बच्चे इतने काबिल हाँ, बनेंगे आगे कि वो जाके lifetime आपको आपके gift बच्चे देंगे। की, हाँ, आपके बच्चे की इतनी ग्रोथ हो जाए कि वो खुद एक गैजेट कुछ डेवलपमेंट करे डेवलप या कर फिर देंगे। और कुछ इन्वेंशन करे, ये चीजें भी हो सकती है किसी बिल्कुल होगी बच्चे मैम, है ना, में। और वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देंगे, वो अपने पेरेंट्स हाँ को बिल्कुल। लाइफ में इतने अपने जो उनकी सक्सेस जो उनको मिलेगी, जो अचीवमेंट्स होंगे उनके, जो मिलेगी। गिफ्ट्स देंगे, तो पेरेंट्स को उस बारे में भी सोचना चाहिए वो लास्ट मोमेंट हाँ, क्या होगा। और इनके कुछ निगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो कुछ बेनिफिट मिलेंगे ये सारे पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव तो ऐसे ही मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा सोचना चाहिए ये क्लास करने के लिए कि आप डिसीजन ले लो और एडमिशन ले लो अपने बच्चे के लिए।